हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में स्वागत है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हमने पिछले क्लास में एन ऑफ टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला देख चुके थे और कुछ क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर चुके थे। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं तो उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एपी, यानी इस सीरीज के पहले 100 टर्म्स का जोड़ बताइए। इस सीरीज के पहले 100 टर्म्स का जोड़ बताइए। सबसे पहले दोस्तों हम इस सीरीज को चेक करेंगे कि इस सीरीज जो दिया हुआ है एपी में है कि नहीं। जो भी नए स्टूडेंट है वो पिछले वीडियो में जाकर जरूर देखें कि एपी क्या है, एपी का सारा कॉन्सेप्ट उस वीडियो में दे दिया गया है। खैर आइए हमारे अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि इस सीरीज के पहले 100 टर्म्स का जोड़ बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एपी में पहचानने के लिए क्या कहते हैं कि दो टर्म के बीच जो डिफरेंट आए वो सेम आना चाहिए, तब हम समझेंगे कि जो सीरीज दिया हुआ वो हमारा एपी में है। चलिए दोस्तों चेक करते हैं क्या होता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो टर्म के बीच जो डिफरेंट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो जो सीरीज दिया हुआ एपी में हमारा नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन को गौर से देखिए। कह रहा है कि इस सीरीज के पहले 100 टर्म्स का जोड़ बताने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखेंगे हम क्या कि 100 टर्म्स का जोड़, यानी 100 टर्म्स का जोड़ बताने के लिए कह रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि जो सीरीज दिया हुआ है इसमें दो एपी है? देखिए वो कैसे। हम इस सीरीज को देखते हैं 1 और 6 से, और 6 फिर 11 से। इस तरह से और भी देखते हैं कैसे, यानी डिफरेंट देखना है। 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तब ना होगा 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा एक सीरीज निकल कर आता है क्या 1 6 11 और 16। इस तरह से और भी संख्या हो सकती है। तो हमारा क्या हो गया फर्स्ट एपी। इसमें कितना कितना एपी है, दो एपी। हमारा फर्स्ट एपी निकल चुका है। ये कहाँ तक जाएगा 15 तक, क्योंकि फर्स्ट एपी यानी ये 100 टर्म्स तक है, तो यहाँ टर्म हम 50 लेंगे तब ना ये फर्स्ट एपी हो गया। अब आइए सेकंड एपी में। सेकंड एपी में बच गया जो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, 6 माइनस 5 1, यहाँ भी कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 6 1। तो हमारा सेकंड एपी क्या हो गया सीरीज 4 5 6 7। इस तरह से टर्म हमारा कहाँ तक 50 तक। इस तरह से सीरीज में देखा जाए तो हमारा टर्म निकल कर क्या हो गया, यानी इसमें दो सीरीज का एपी आ गया। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से, जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, कॉमन डिफरेंट क्या हो गया 5, और एन क्या हो गया 15। तो हम इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे टर्म को ज्ञात करने के लिए। तो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे क्या सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा n कितना, यानी सम ऑफ एन टर्म्स 15 निकालेंगे, कितना हो गया 15/2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंट कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा 25 2 प्लस 49
मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45, हाथ मारा 4 पंचों के 20 और 20 से 4 24, यानी इसको मल्टीप्लाई और ऐड करके इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 6175। आइए इसमें सॉल्व करते हैं। हमारा इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया 4, कॉमन डिफरेंट क्या हो गया 1, और एन इसमें भी क्या हो गया 15। इसमें भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ एन टर्म्स क्या लगेगा n/2 यानी 50, डायरेक्ट फार्मूला यानी सॉल्व करते हैं, फार्मूला यहाँ लिख चुके हैं 15/2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस d1 कितना हो जाएगा 25, 4 दूनी 8, 49, 25, नॉट 17, 4 1 5, नॉट 17 4 1 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 55 25 3 28, 7 दूनी 14, हमारे 1 5 दूनी 10 10 1 11 5 8 4 12 2 1 3 1 4 1, यानी कितना आ जाएगा हमारा 14 25, 14 25 हमारा ये आ गया। हमें क्या करना है 100 टर्म्स का जोड़ बताना है। इसमें क्या करना है कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट AP प्लस सेकंड AP इसको ऐड कर दीजिए। फर्स्ट AP कितना आ गया प्लस 14 25, इसको ऐड करिएगा तो कितना आ गया 5 5 10 हाथ वाला 1, 7 2 9 9 1 10 हाथ वाला 1, हाथ वाला 1 हो गया 4 1 5 1 6 6 1 7, ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से शॉर्ट टर्म में। अगर देखा जाए तो इस सीरीज में हम क्या पाते हैं, अगर दो टर्म को हम ऐड कर दें 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ठीक 17 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा एक सीरीज तैयार हो जाता है। क्या सीरीज तैयार हो जाता है। इसका कॉमन डिफरेंस देखा जाए क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या था कितना आ जाएगा 6, 17 माइनस 11 6 आ जाएगा। तो एक सीरीज हम देखते हैं कि एक हमारा सीरीज होता है, कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है, तो ये हमारा सीरीज एपी में होगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखिए दोस्तों 5 11 17 इस तरह से कहाँ तक, यानी ये 50 तक हो जाएगा। क्यों 50 तक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हर एक दो टर्म मिलकर, क्योंकि इसमें हर एक दो टर्म मिलकर एक टर्म बनाया गया है, तो 100 टर्म मिलकर 50 टर्म बनाया। क्योंकि इसमें हर एक दो टर्म मिलकर एक टर्म बनाया, तो 100 टर्म मिलकर 50 टर्म बनाया। तो आइए सोल्व करते इजीली तरीके से। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंट क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, और हमारा जो एनमा क्या हो जाएगा 15। तो सम ऑफ एन टर्म फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस इंटू डी। इसको सोल्व करिए 15/2, सॉरी इसको पूरा क्लियरली लिखिए, सॉल्व करिए क्या हो गया 15/2 इंटू 2 to 5
प्लस D6 कितना हो जाएगा 25 10 49 6 25 10 प्लस 9 चौके 54 5 6 चौके 24 24 5 29 कितना हो जाएगा 10 ऐड करेंगे 4 9 10 1 3 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा इसमें वही 7600 आंसर। नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 99 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, यानी इस श्रेणी के 99 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी के 99 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगता है, लेकिन इस श्रेणी में देखा जाए तो इस सीरीज काफी पेचीदा लगता है। तो इस सीरीज को पहले हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों कैसे छोटा करते हैं। अगर इस तरह से इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा छोटा सीरीज तैयार हो चुका होगा। दिस 1 -2 -3 -5 2 -3 -4 -7 3 -4 -5 -9 कितना हो जाएगा -4 -5 और -6। इस तरह से हमारा सीरीज एक तैयार हो चुका है। क्या -4 -5 और -6। अब ये टर्म कहाँ तक ज्ञात होगा, कहाँ तक है 99 टर्म तक। तो ये हमारा तो ये 99 टर्म तक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ 3 टर्म मिलाकर एक टर्म का निर्माण करता है, 3 टर्म मिलाकर एक टर्म का निर्माण करता है। तो 99 टर्म है तो 3 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 33 होगा कि नहीं दोस्तों, 33 टर्म होगा। क्योंकि यहाँ 3 टर्म मिलाकर एक टर्म का निर्माण करता है तो यहाँ 99 टर्म है, इसको 3 से डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ 33 आ जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा SN/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। हमें n ज्ञात करना है तो n क्या हो जाएगा 33। a यानी हमारा ये कितना हो जाएगा -4 और d कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं -5 -4 कितना हो जाएगा -5 माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा -1। कॉमन डिफरेंस कितना -1। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू कितना है 33/2 इंटू 2 a कितना है -4 प्लस कितना है n 33 -1 d कितना है -1 33/2 -8 प्लस 32 मल्टीप्लाई -1 कितना हो जाएगा 2 -8 प्लस माइनस -32 33/2 -8 -32 -40 कितना हो जाएगा 20। यानी कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 माइनस ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 9।
यानी उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 2 अंकों वाली संख्या, तो क्या होगा, 9 से जो पूर्णतः विभाजित हो तो हो गया हमारा 18, 27, 36। ऐसी और भी जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी संख्या कहाँ तक जाएगी, 99 तक। 99 तक क्या होगी, उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमारा क्या हो गया, 18, 27, 36 और इस तरह से और भी संख्या जो 99 तक जाएगी। ये हमारा एक सीरीज तैयार हो गया। हमने पिछले क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे कि नंबर्स ऑफ टर्म, पहले इसमें ज्ञात करने के लिए हमें नंबर्स ऑफ टर्म ज्ञात करना होगा, तभी ये सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला लगा के हमारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो नंबर्स ऑफ टर्म का फार्मूला हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे दोस्तों, कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंट प्लस 1। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंट प्लस 1। ये हमारा फार्मूला था जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा चुके हैं। तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म 99 बटा फर्स्ट टर्म 18, कॉमन हमारा डिफरेंट कितना हो गया, 9 प्लस 1। इसको हम ऐड करके घटा देते हैं, कितना, 9 में से 8 गया 1, 9 में से गया 8 बटा 9 प्लस 1, 9 नमा 81। यानी हमारा एन कितना निकल गया, 9 1 यहाँ पर 10, यानी एन हमारा कितना निकल गया 10। और इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 18 और कॉमन डिफरेंट क्या है 9। हम क्या सम ऑफ टर्म्स फार्मूला नहीं लगा चुके हैं, लगा लेंगे, हमारा सब चीज सारा चीज निकल चुका है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 10 बटा 2 बटा 2a 2 गुना 18 2a प्लस n 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंट 9, कितना होगा 5 36 प्लस 9 9 में 81, कितना हो गया 5 गुना 6 1 7 8 3 11 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 5 35 और 3 5 3 8 5, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 585। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हेन द आर डिवाइडेड बाय 9 दे लिव रिमाइंडर 3। यानी उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें जब उन संख्याओं को 9 से भाग दे तो वह 3 शेषफल दे। यानी उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें जब उन संख्याओं को अगर 9 से भाग दे तो वह 3 शेषफल दे। यानी 9 से भाग दे तो वह 3 शेषफल दे। तो हम क्या होगी हमारी संख्या, अगर 12 लेते हैं, ठीक, 12 में अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो इसमें शेषफल क्या 3 आएगी। फिर इस तरह से अगर 12 में 9 ऐड करते हैं तो 21 और इसमें 9 21 और इसमें 9 ऐड करते हैं तो 13। इस तरह से कहाँ तक हमारी संख्या हो जाएगी बताइए दोस्तों, 93 तक। तो हमारा एक सीरीज तैयार हो चुका है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले तो इसमें हमको एनवा ज्ञात करना होगा, एन ज्ञात होगा तभी सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला लगाकर इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो एन टर्म्स का फार्मूला लगाने के लिए क्या है दोस्तों,
लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट, तो लास्ट टर्म कितना है 93, 93। अब फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंट कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सोल्व करिए 93 यानी 3 में से 2 गया 1, 9 में से गया 8 बटा 9 प्लस 1, 9 में 81, 9 10, यानी हमारा n कितना ज्ञात हो गया 10। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंट क्या हो जाएगा 9, कॉमन डिफरेंट क्या हो जाएगा 9। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2, n कितना हो गया 10 तो 2a, a कितना हो गया 12 प्लस n माइनस n कितना हो गया 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया 5, 24 प्लस 9 81, कितना हो जाएगा 81, 4 1 5, 4 1 5 8 2 10, कितना हो जाएगा 15 25 2 5 525 आंसर। इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 90 टर्म्स ऑफ दैट एपी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दैट एपी। यानी यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो तो समानांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन सारा चीज इसमें ही दे दिया गया है, सिर्फ सोल्व करना है इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाकर। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 11 पदों का योग, 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों का योग के बराबर है, 19 पदों का योग के बराबर हो तब समानांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n हमारा 11 दिया हुआ है यानी 11/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n कितना दिया 11, 11 माइनस 1 10d बराबर n/2 तो 19/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 तो 19 माइनस 1 18d, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22a प्लस 11 गुना कितना हो गया 10 110d बराबर 19 दूना 38a, इसको गुना यानी गुना करिएगा तो 19 गुना 18 342 आ जाएगा 342d। अब क्या करेंगे a को 1 के साथ रखेंगे तो 22a माइनस 38a बराबर 342d माइनस 110d, कितना जगह 38 में से 22 जाएगा माइनस 16a, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया a माइनस a बराबर a कितना हो जाएगा 2, 4 में से गया 3, 3 में से गया 2। अब इसको क्या करें, अगर कटता है तो काटिए 8 1 कितना हो जाएगा 116, 116 हो जाएगा। और भी कटता है 4, अब कितना गया 1 2 और 29, कितना हो जाएगा तो कितना होगा माइनस 2a बराबर 29d। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये माइनस है तो इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 29d प्लस
2a बराबर 0। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29d बराबर 0। अब आइए दोस्तों इस 30 में हमको निकालना क्या है n/2 30/2 इंटू 2a प्लस n-1 30 माइनस हुआ 29d, ये 15 हो गया। क्या 2a प्लस 29d का वैल्यू कितना है 0। तो क्या इसके जगह हम 0 रख सकते हैं, यानी 15 गुना 0 0, यानी इस 30 का मान कितना हो गया, यानी 30 पदों का योग कितना हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द सेकंड एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 8 एंड दैट ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म इज 14। फाइंड द 11 इन टर्म्स। यानी समानांतर श्रेणी के दूसरे तथा पांचवें पद का योग 8 है और तीसरे व सातवें पद का योग 14 है, तो श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करें। तो सारा चीज क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, ठीक पिछले की तरह। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी के दूसरे एवं पांचवें पद का योग, दूसरे एवं पांचवें पद का योग 8 दे दिया गया है और तीसरे व सातवें पद का योग, तीसरे और सातवें पद का योग 14 दे दिया गया। हमें ज्ञात करना है क्या है, श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें एनएफ टर्म्स का फॉर्मूला लग जाएगा। एनएफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस इंटू n-1 इंटू डी। ये तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों की तरह यहाँ पर फॉर्मूला बार बार यूज नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट लिखते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत कम समय मिलता है, इसलिए। आइए लिखते हैं ए प्लस एन हमारा 2 - 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 5 - 1 एन, चूंकि एन इसमें 5 दिया हुआ है, इंटू डी बराबर 8। ए 2a हो गया, 2 में से 1 गया 1d, 5 में से 1 गया 4d, 1d और 4d 5d बराबर 8। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आइए ठीक बिल्कुल इसी की तरह इसमें भी हम यूज करेंगे a प्लस n-1 2d प्लस a प्लस 7 - 1 6d बराबर 14, 2a प्लस 8d बराबर 14। ये इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर इक्वेशन यानी इक्वेशन फर्स्ट को रखेंगे तो a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए रखते हैं 2a प्लस 5d बराबर 8, इक्वेशन फर्स्ट। प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। 2a से कैंसिल हो गया, 8 में से 5 गया, 3d 14 में से 8 गया 6, 3 दूने 6, d बराबर 2। जब d बराबर 2 हो गया तो क्या d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखने पर a का वैल्यू निकल जाएगा, तो एग्जैक्टली निकल जाएगा। तो d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर 2a प्लस d का वैल्यू 2, 5 दूना 10, 8, 2a बराबर -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर क्या हो गया हमारा -1, d बराबर 2 निकल गया और a बराबर -1। तो क्या 11वां पद नहीं निकल जाएगा। आइए 11वां पद को निकालते हैं। n का वैल्यू 11, सॉरी a प्लस a कितना निकल गया -1, a कितना निकला -1 प्लस n-1 10, d का वैल्यू कितना हो गया 2, कितना हो गया -1 प्लस 10 दूना 20। तो हमारे यहाँ कितना हो गया t11 के मान 19। ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ T1 plus T5 plus T10 plus T15 plus T20 plus T24 is equal to 225, then find the sum of first 24 terms of that AP। यानी यदि T1 plus T5 plus T10 plus T15 plus T20 plus T24 is equal to 225, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। कितने पदों का? 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आइए दोस्तों, इसमें सारा चीज क्वेश्चन में ही दे दिया गया है और हमें 24 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, सम ऑफ एन टर्म्स 24, चूंकि n का वैल्यू दिया हुआ है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2, तो 24/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 23 n-1 23d, कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 2a प्लस 23d। आइए दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया गया है कि यदि T1 प्लस T5 इस तरह से T24 तक दे दिया गया है, तो एक कंडीशन लगा दिया गया है, तो क्या हम T1 को हम A मान लेते हैं, तो T5 को क्या लिखेंगे, जब T1 को A से लिखते हैं तो T5 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस 4D। उसी तरह से T10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D। तो इसी तरह से सभी इस सीरीज को हम इसी तरीके से हम लिखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर इसका वैल्यू निकल जाएगा। जब वैल्यू निकल जाएगा तो 24 पदों का योग भी निकल जाएगा। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं A प्लस T5 A प्लस 4D प्लस A प्लस 4D, अब 10 है तो यहाँ पर 9D प्लस A प्लस, अब कितना है 15 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 14D प्लस A प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं 19D प्लस A प्लस 24 को क्या लिख सकते हैं 23D। ये बराबर 200, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, 225 दे दिया गया है। तो सभी को हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ए वाला को एक साथ और डी वाला को एक साथ जोड़ लेंगे, 4 9 4 13, कितना होगा 19 और 23, 9 3 12 12 4 16 16 3 19 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 69 डी आ गया मेरा, ये 69 डी आ गया, बराबर कितना है 225। इसमें कितना कॉमन ले कि हमारा इतना आ जाना चाहिए, 3 अगर कॉमन लेते हैं 3 दूना 6A, 3 दूना 6 3 3 9, डी बराबर 225, 2A प्लस 23D बराबर, एक कट जाएगा 3 7 21, 3 5 15 75, यानी 2A प्लस 23D का वैल्यू कितना हो गया 75, 12 गुने 75 गुना कर लीजिए, 75 में 12 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 7 दूनी 14 15, 5 इकाई 5 7 इकाई 7, 5 5 10 7 1 7 1 8 1 9, यानी कितना आ गया 900। ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए।